और बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां एक प्रसिद्ध काली मंदिर से मां काली का मुकुट चोरी हो गया। यह मंदिर बांग्लादेश के सतखीरा के श्यामनगर में मौजूद है। इस मुकुट की खासियत यह है कि इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर को उपहार में दिया था। देश को अब इंडिया के कहर से कोई नहीं बचा सकता। बांग्लादेश जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, ऐसा महसूस होता है कि इंडिया और मोदी की गवर्नमेंट बहुत जल्द इनके ऊपर कुछ एक्शन लेने जा रहे हैं। अगर हम यूनाइटेड नेशन की बात करें तो उनका भी जो है बांग्लादेश को सीधी सीधी वार्निंग है कि हिंदुओं के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कुछ अराजक तत्वों ने दुर्गा पूजा पंडाल पर पेट्रोल बम फेंक दिया, जिससे पूरे पूजा पंडाल में भगदड़ मच गई। पेट्रोल बम फेंके जाने के बाद जोरदार धमाके की आवाज भी सुनाई दी, जिसके बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में खतरनाक प्रयोग चल रहा है। आरक्षण के नाम पर बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन करवाए जा रहे हैं। दुर्गा पूजा चल रही है, हर तरफ जो है सनातनी जो है इस त्यौहार को मना रहे हैं और बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर भी अटैक्स शुरू हो गए हैं। साथ साथ उन्होंने काली टेंपल के अंदर से जो काली माता का जो क्राउन है, जो कि मोदी साहब ने वो मुकुट गिफ्ट किया था, वो भी चुरा लिया। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान कट्टरपंथियों का बवाल। ढाका में ये दुर्गा पंडाल में बम फेंका गया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान कट्टरपंथियों का बवाल देखने को मिला है। चटगांव में दुर्गा पूजा पंडाल में इस्लामिक गाना बजाया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त। और ये तस्वीर भी सामने आ रही है। आपको जानकारी दें कि ढाका में दुर्गा पंडाल में बम फेंका गया। मोदी साहब को बार बार प्रोवोक करना, इंडिया को प्रोवोक करना, पहले ही इनका बेड़ा गर्क हो चुका है, क्योंकि जब से इन्होंने एंटी इंडियन नारे लगाए तब से इनकी इकोनॉमी क्रैश हो चुकी है। यहाँ के लोग भूखमरी से मर रहे हैं, महंगाई है, लोड शेडिंग है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है और अब इन्होंने मंदिरों को लूटने का प्लान बना लिया। कर लेते हैं सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया, बर्निंग इंडिया की। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पूरा जो भारतीय मीडिया है, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बड़ी अक्कड़ के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे थे। सारे सहाफियों का पहले से मुंह बंद कर रखा था, लेकिन एक सहाफी ने उनकी पोल खोल दी। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि वहाँ पर जो काली माता का मंदिर है बांग्लादेश के अंदर, उस पर मोदी जी ने जो है मुकुट चढ़ाया था, मुकुट जो है स्थापित किया था काली माता जी को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के अंदर उस मुकुट की चोरी कर ली गई है और वो चोरों ने चुरा लिया है। बांग्लादेश का ही काम है वहाँ, और कोई तो आने का नहीं। अमेरिका का तो आदमी आने से रहा। और बांग्लादेश जो है आंख पे आंख दिखा रहा है। वहाँ पर जो हिंदू रहते हैं उन पर अत्याचार थम नहीं रहे हैं। दुर्गा पूजा के दिन वहाँ पर पेट्रोल बम फेंका गया, जिसमें वहाँ पर दुर्गा पूजा के पंडाल में जो है अफरा तफरी मच गई है और कहीं ना कहीं बांग्लादेश इस चीज़ का कसूरवार है। अब इसको खामियाजा इसे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी फिलहाल फुल एक्शन में है और इस पर पाकिस्तानी मीडिया अलग अलग तरीके के फतवे, अलग अलग तरीके की जहालत सामने निकल कर आ रही। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। को दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये चाहते हैं कि मोदी साहब अपनी आर्मी बांग्लादेश में उतारें। ये कुछ बड़ा ही चाह रहे हैं इंडिया से, क्योंकि इंडिया तो काफी टाइम से इनको इग्नोर कर रहा है। हाँ, ये पता नहीं अब क्या चाह रहे हैं, ये तो अब उनको ही पता है। हाँ, लेकिन तो कुछ साजिश तो इस तरह की लग रही है, लेकिन हाँ, ये बांग्लादेश को इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर मोहम्मद यूनिस की बात करें, यूनाइटेड नेशन में जब शहबाज शरीफ गए, मोदी साहब गए मोहम्मद यूनिस के, तो मोहम्मद यूनिस चाहते थे मेरी मोदी साहब से मुलाकात हो, लेकिन मोदी साहब इनसे इतना नाराज हो गया कि वो नहीं मिले। एक जाने भी इंडिया से मदद की अपील करते, दूसरी जाने मतलब हिंदुओं पे अटैक करना। और दुर्गा पूजा के दौरान जब उनका बहुत बड़ा त्यौहार है और मंदिर से ये मुकुट चुरा लेना, जिसको मोदी साहब ने ही गिफ्ट किया हो, तो सर कहीं ना कहीं ये चीज़ नॉर्मल तो नहीं है ना? बड़ी प्री प्लान है ये। हाँ, ये लग तो रहा है कि इन्होंने जो रजीम चेंज भी की है। हाँ। इसमें कोई प्री प्लानिंग चल रही है जो इंडिया के खिलाफ और जो हैं हिंदू, हाँ, उनको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आज इंडिया बांग्लादेश के साथ सीधा हो जाता है, सीधा मतलब आप समझते हैं, लो जी फिर तुसी की थी अस्सी की, तो क्या बांग्लादेश सरवाइव कर सकता है? सर ये बताएं जरा। बांग्लादेश की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो देखा जाए तो वो नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी में इंडिया तो बहुत आगे है उनसे। हाँ। तो मेरे ख्याल में तो वो नहीं करेगा। सर डिफेंस की बात कर लें, हर फील्ड में इंडिया तो बहुत आगे है ना। हाँ। वो तो अब कौन सा स्पेस में भी चला गया है 5 नंबर पे। हाँ, चंद्रयान उन्होंने किया। तो अब बांग्लादेश को क्या एडवाइस देंगे, ये जो इंडिया की नफरत में इतने पागल होते जा रहे हैं? नहीं, उनको ना ये ही होगा कि वो इस तरह ना करें। हाँ। और सेक्टेरियनिज्म को ना प्रमोट करें, तो मामलात को ज़रा
हैंडल करें और ठंडा ही रहने दें। बांग्लादेश कहते हैं इंडिया से बिगाड़ के पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लूंगा और मैं जो है ना बड़े अच्छे से ग्रो करूंगा, ये डिसीजन आपको कहाँ तक उनका राइट लग रहा है? नहीं, उनसे बिगाड़ के हमारे साथ आने का क्या मकसद है उनको? हम भी इंडिया को मतलब अगर इंडिया के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है कश्मीर के अलावा, तो सही हो गया। तो उनका अगर हिंदुइज़्म है और हम मुसलमान हैं तो हमें उनको इस तरह जो है प्रेशराइज करके उनको मुसलमान तो नहीं कर सकते। तो ये जो है बांग्लादेश उसको ये भड़का के मुसलमान जो है पाकिस्तान ये हमारा साथ देगा और हम उस पर अटैक करेंगे, तो इस तरह हम तो नहीं करेंगे। आई थिंक हाँ, मतलब हम वैसा सपोर्ट नहीं करेंगे। तो गलत होगी कि पूरी दुनिया में हिंदुइज्म जो है वो सिर्फ इंडिया के अंदर रह जाए, वो श्रीलंका में भी है। नहीं, मतलब सबसे ज्यादा मेजॉरिटी 100 करोड़ से ज्यादा श्रीलंका भी एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री ही है। ठीक है, ओके। लेकिन फर्क इतना है वो भी मैं आपको फर्क भी बता देता हूँ। फर्क इतना है कि वो एक मुकम्मल वेद किताब के ऊपर अमल करने वाले लोग हैं। वो लोग आइडल वर्शिपिंग नहीं करते। अच्छा। श्रीलंकन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। इंडिया में वो चीज़ प्रिवेलेंट है, वो चीज़ चल रही है, बहुत टाइम से चल रही है, बहुत सदियों से चल रही है। देखें, जो भी एक्ट है, चाहे वो मुस्लिम्स के खिलाफ है, चाहे वो हिंदूज के खिलाफ है, हमारा काम है कि हम अगर यहाँ पर हमारे पास कोई भी माइनॉरिटी में आ गया है या फिर जो कुछ अगर हमारे मुस्लिम अगर किसी ऐसे कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स जो है वो मेजॉरिटी में, तो ये दोनों तरफ का मैं समझता हूँ कि काम बनता है कि वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें। बहुत खूबसूरत बात सर। सीधी सी बात यह है कि मैं इस चीज़ की फेवर में नहीं हूँ कि इस तरह के मामलात हों कि जहाँ पे दंगे फसाद होने चाहिए और जहाँ पर जो है वो बात खून गर्दी तक या कत्लो गारत तक चली जाए और इस तरह के जो है ना अनरेस्टलेसनेस जो है ना वो मतलब रेस्टलेस जो है वो इस तरह से एक सोसाइटी में पाई जाए और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो, वो चीज़ अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसी भी मुल्क में होगी, डेफिनेटली उसका इफेक्ट जो है वो आपकी इकोनॉमी पर भी होगा, उसका इफेक्ट आपके लोगों के माइंडसेट पर भी होगा, आप लोग इमोशनली इंटेलिजेंट भी नहीं बन सकेंगे। सही है। अगर बांग्लादेश के स्टूडेंट की बात करें, उन्हें शेख हसीना वाजिद से प्रॉब्लम था। उन्होंने कहा कि ये डिक्टेटर है, ये मोदी साहब की पपेट है, कुछ भी कह के उन्होंने अपनी चलती चलाई एक इकोनॉमी को उन्होंने धचका लगाया। ठीक है, उनकी मान लीजिए वो चले गए, जो भी क्राइसिस थे वो पूरी दुनिया ने पढ़े, अखबारों में डेली छपते गए। लेकिन अब आपको क्या लगता है किस प्लान के तहत बांग्लादेश के मुसलमान हिंदुओं को टारगेट करे? और आज यूएस ने भी बड़ा एक्शन ले लिया कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है ना हिंदुओं के राइट्स को एंश्योर करे बांग्लादेश के अंदर। अगर आप सोचें कि अगर इंटरनेशनल पावर्स इन्वॉल्व हो रही हैं तो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर इस वक्त कितना ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं मुस्लिम? देखिए, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे अगर मैं अपनी एक राय सामने रखूँ तो यूएन को ये भी चाहिए कि वो फिर पैलेस्टाइन में भी जो है ना इस तरह के मामला जो है वो पैलेस्टीनियन की सिक्योरिटी को भी इंश्योर करे। बुनियादी चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ें दोनों तरफ से मैं समझता होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप इस साइड पर तो आप बोलें, इस साइड पर तो आपके जो कान खुले रहे और उस तरफ आप अपने कान जो है बंद कर दें। पैलेस्टाइन में जो हो रहा है उसके ऊपर तो मेरे ख्याल बहुत टाइम से ये बात चल रही है। वहाँ तो मेरे ख्याल से जो जेनोसाइड हो रहा है वो तो 1948 तक क्रॉस कर 50,000 सर मेरे ख्याल से तो नंबर इससे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऐसा नंबर। ये जो 50,000 या 75,000 मैं पिछले 3 महीने के स्टैट्स बता रहा हूँ जो बच्चे वहाँ पे उन्होंने मारे हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है इंडिया का रोल अब क्या होगा? आपको लगता है कि मोदी साहब कोई एक्शन लेंगे? लास्ट टाइम भी उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज बांग्लादेश के लिए यूज़ किए और पहले ये आर्मी मुझे लगता है बांग्लादेश को सपोर्ट करने गई थी 1971-72 में। अब मुझे लगता है कि अब इंडिया की आर्मी मुझे लगता है कि शायद फिर बांग्लादेश में जाए, जिस तरह से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं वहाँ पर। देखें, मुक्ति बाहिनी बनी थी, हम मानते हैं इस चीज़ को कि बंगालियों के हाथों में बंदूकें पकड़ाई थी, उन्होंने ट्रेन किया था, सारा कुछ किया था और हम जानते हैं कि हमारा जो ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्टर्न विंग था, वो हमसे अलग हो गया था। ठीक है, ढाका फॉल हम सब ने देखा उस ज़माने में, नहीं देखा तो उसकी हिस्ट्री तो पढ़ी सबने। सही, सबने ठीक है। लेकिन अब अगर ये सिचुएशन है कि आजकल के दौर के अंदर कि मैं अगर ये समझूं कि कोई ये कहता है कि कन्वेंशनल वॉर एक होगी कि जिसमें कोई भी टैंक लेकर या कोई भी इस तरह की बख्तरबंद गाड़ियां लेकर किसी मुल्क में दाखिल हो सकता है, तो वो दौर अब चला गया। अब हर किसी के पास एक एटॉमिक वेपन है। नो डाउट बांग्लादेश के पास नहीं है, लेकिन कोशिश तो जो ऊपर जो इनकी सरकार बैठी होती है, यानी यूँ समझ लें कि जो कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ जो साम्राज्य हैं, जो साम्राज्य हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, तो वो तो पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह की रेस्टलेसनेस ना हो दोनों खतरे में। एक्टिविटीज हो रही हैं, मुद्दा क्या है इसके ऊपर आप बात करें ना। सिंपल सीधी सी बात यह है कि ये अटैक हो रहा है हिंदुओं पे बांग्लादेश में। मैं आपको बता देता हूँ, चंद एक लोग होते हैं, कुछ आपको पाकिस्तान में भी मिलेंगे, कुछ आपको इंडिया में भी मिलेंगे, वो बाल ठाकरे टाइप जैसे लोग थे, आपको पता है जो शिवसेना के लोग थे। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इस तरह के लोग हैं। इस तरह के एलिमेंट्स, इस तरह की काली भेड़ें आपको दुनिया में हर जगह मिल जाती हैं, जो
थोड़ा सा यूं समझ ले कि एक छुरी लगाने वाला काम करती हैं और वो फिर एक आग की शक्ल इख्तियार कर जाती है। ठीक है ना, मैस लेवल के ऊपर फिर मर्डर शुरू हो जाते हैं और मैस लेवल के ऊपर एक सेक्टेरियन वॉर शुरू हो जाती है और एक बांग्लादेश में रिलीजियस दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। 100% ये चीज़ें पाकिस्तान में भी होती रही हैं, इंडिया में तो खैर बहुत टाइम से चल रही हैं और वहाँ पे तो खैर इसमें तो मैं कहता हूँ एस्केलेशन बहुत हाई लेवल पर है। इंडिया से हमने कोई खबर नहीं ऐसे देखी कि कोई मुसलमानों का त्यौहार हो और जो है हिंदू आके जो है मस्जिद को शहीद करें या फिर इस तरह के अटैक करें। हमने हुए होंगे लेकिन जब से मैंने रिपोर्टिंग शुरू की है मुझे ऐसी खबर नहीं मिली। मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि अगर आपकी थोड़ी हिस्ट्री पे ग्रिप हो तो आपको ये पता चले कि खास एक त्यौहार तो ना हो लेकिन बाबरी मस्जिद आपके सामने है। सर वो तो 550 साल पुराना केस चल रहा है। 550 साल पुराना केस नहीं है ये, आपको 90s की केस की बात मैं आपको बता रहा हूं। बाबर ने वो कह रहे पहले मंदिर था फिर वो उस पे भी मेरे बड़े डिटेल प्रोग्राम ठीक है ना, बाबरी मस्जिद है फिर तो अभी तक वो बाबरी मस्जिद मतलब के पाकिस्तान को याद है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बाबरी मस्जिद की जो है ना बात पाकिस्तान को याद है। बात यह है कि अगर आप इस तरह के काम जो है वो एक साइड को अगर फोकस करके करें और ये समझे कि एक साइड है वो उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, वही ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, दूसरा साइड तो कुछ कर ही नहीं रहा। क्या गुजरात में मोदी ने कुछ किया नहीं था मुसलमानों के साथ? क्या वो सबको याद नहीं कि वो दंगे वो भी देखे ट्रेन से भड़के थे? तो ट्रेन को आग किसने लगाई? ग्रिप हिस्ट्री की देखे ना, दंगा भड़का कैसे था, उसमें भी मुसलमानों की इन्वॉल्वमेंट थी जिसमें उन्होंने पेट्रोल